को कितनी टिकट देंगे सारण लोकसभा से? कितनी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे सारण 40? मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जन स्वराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जन स्वराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। मेरे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है जन स्वराज का, अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा। तो भाई पहले जीत जाने दो, जीतने के बाद हम आपको भी बुला लेंगे छपरा से और आपके सामने बैठ के सारे विधायक बता देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये इसका जवाब दे सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री जो भी हो, नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। और अगर एक मिनट रुक जाइए भाई, अगर इस पर गलती हो तो बिल्कुल मेरा गर्दन पकड़िएगा। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर एनडीए को यहाँ सफलता मिलती है तो उस सफलता में निश्चित तौर पर भाजपा नीतीश कुमार से ज्यादा सीट जीत कराएगी, तो वो नीतीश को तो फिर बनाएंगे नहीं। और अगर एनडीए जीती नहीं तो भी नीतीश नहीं बनेंगे। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा वो अभी तय होना बाकी है। सभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां जो है बिहार में अपनी योजनाएं हैं, जैसे माई बहन योजना, कई पार्टी नहीं, सुनिए ना, ऐसा है कई पार्टियों ने नहीं, आपके पार्टी द्वारा क्या है बता रहे हैं कि एक दल जिसके नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने माई बहन योजना जारी की। भाई सबके हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैलकुलेटर है। माई बहन योजना में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना देंगे। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, 1 करोड़ अगर बच्चियों को हटा भी दें तो 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ गुने 2,500 कर दो भाई, गुने 12 महीना कर दो, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। बिहार का योजना बजट कितना है? टोटल बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना बजट है करीब 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ अभी आया है बजट 2 दिन पहले। 1 लाख करोड़ में वो 1.5 लाख करोड़ रुपया की योजना कैसे चला देंगे, ये तो भाई हमारे समझ से परे है। वो आपको बता देंगे तो आप हमको बता दीजिए कि साहब जब बिहार का बजट है 1 लाख करोड़ तो आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से दे दीजिएगा। और इतना बड़ा ज्ञान अभी आप 1.5 वर्ष पहले उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आया था? माँ बाबूजी आपके 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं आया था? भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते डोमिसाइल गलत डोमिसाइल नीति की वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। आपने कहा कि आपकी क्या योजना? भाई हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो तो 10 साल वेट नहीं कर सकते हैं। तो जन स्वराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आपके पास, गरीबों के पास, गरीब परिवार के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो अपने बच्चों को लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। पहला घोषणा ये की है। दूसरी घोषणा ये की है कि जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए पलायन के लिए मजबूरी में गए हैं उनको साल भर में वापस यहाँ पर रख लिया जाएगा, उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है।
उसकी योजना भी बताई और आपको अभी बताया कि 1 लाख बच्चों को अपने खर्चे पर जन सुराज चुनाव से पहले ये करके दिखा रहा है। तीसरी बात हम लोगों ने कही कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा ताकि दिसंबर के बाद यहाँ के जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए मजदूर मुफ्त में मनरेगा के तहत प्रदान किए जाएं। चौथी बात आपको कही गई, यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर, क्योंकि गरीब लोगों के पास गारंटी में देने के लिए जमीन नहीं है, सरकारी गारंटी पर उनको लोन दिया जाएगा जिस पर ब्याज सिर्फ उनको 4% देना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 4% देने का मतलब है कि 6,000 करोड़ रुपया में 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट लोगों को दिलाया जाएगा। 10% अगर सरकार मान लो कि बैंक का ब्याज है, 4% पब्लिक देगी, 6% सरकार देगी, 6,000 करोड़ रुपया का खर्चा है, 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन मिलेगा स्वरोजगार के लिए। और अंतिम बात जो बताई गई है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं जिनको पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, उसमें आप दिव्यांग और विधवा लोगों को भी जोड़ लीजिए, मैं अलग से नहीं बोलता हूं, मतलब जिसको भी पेंशन 400 रुपया मिल रहा है उसको 2,000 रुपया दिसंबर 2025 से मिलने लगेगा। इसका खर्चा आएगा करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का। तो हम सिर्फ योजना नहीं बता रहे हैं, योजना पर क्या बजट लगेगा और वो बजट कहां से आएगा ये भी बता रहे हैं। शराबबंदी भी आपका क्या विचार होगा बिहार में? आपकी सरकार भैया एक ही बात पर इतनी बार विचार बताएं, जब स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी बिहार में लागू है ही नहीं। वृद्धा पेंशन शराब 2,000 रुपया कहाँ से? अरे भैया 12,000 2500 रुपया तेजस्वी नहीं दे सकते हैं तो 2,000 वृद्धा पेंशन आप कैसे दे सकते हैं? मेरे भाई कौन से क्लास में आप गणित पढ़े हैं? यहाँ पर मैंने आपको गणित बताया कि महिलाओं को 2,500 रुपए देने का मतलब है 6 करोड़ महिलाओं को 5 करोड़ महिलाओं को देना पड़ेगा। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 1 करोड़ से कम। तो दोनों में फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब? अमूमन यार पहले बात सुनिए आप। वही सुनने के बाद तैयार नहीं कर। मेरे भाई जो इंटरसिटी नहीं चल रही है तो अपने माननीय सांसद जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, आपके वोट और आपके आशीर्वाद से बार बार जीत रहे हैं, उन्हीं की दिल्ली में सरकार है, उनसे आग्रह कर रहा हूं भाई कि आपकी सरकार ने गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग के नाम पर लोन लेकर बुलेट ट्रेन बनाने का प्रयोजन किया है। तो माननीय मोदी जी से मिल लीजिए और मिलकर एक इंटरसिटी अपने क्षेत्र के लिए भी जारी करा दीजिए। और अश्विनी वैष्णव जी से भी व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि भाई छपरा के लोगों को, सांसद की बात सुनिए मत सुनिए, छपरा के लोगों पर इतना मदद कीजिए, इन लोगों के लिए एक इंटरसिटी यहाँ शुरू करा दीजिए। पहला सवाल ये है कि बिहार में भी आपकी पार्टी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुई है और आप तमिलनाडु भी जा रहे हैं। क्या लगता है कि भविष्य में आप बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी है उसको राष्ट्रीय तमिलनाडु? दूसरा सवाल ये है कि नीतीश जी ने आज फिर रविशंकर प्रसाद जो सांसद है उनके पैर छूटने की कोशिश की और तेजस्वी ने आज महिला दिवस पर सम्मान सम्मेलन किया। भैया देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सवाल है तो ये चीज कोई हमारे कहने की बात नहीं है। मैं ज्यादातर लोगों पे व्यक्तिगत कोई आरोप आक्षेप नहीं लगाता हूँ, लेकिन नीतीश जी की मानसिक हालत अच्छी नहीं है ये बात हमने नहीं कही। सबसे पहले नवंबर 2023 में ये बात सुशील कुमार मोदी जी ने कही विधानसभा के सामने खड़े होकर कि नीतीश जी को लगता है मानसिक कोई गंभीर बीमारी है। उसके बाद यहाँ तेजस्वी जी ने भी कहा, कई बड़े नेताओं ने कहा और पिछले कई महीनों से बिहार में ये चर्चा आम है। तो हमने ये मांग करी कि नीतीश जी की जो मानसिक स्थिति है उस पर मेडिकल जांच होकर एक बुलेटिन अगर सरकार जारी कर दे तो ये चर्चा जो आम है ये खत्म हो जाएगी। है सरकार तो बात मानेगी नहीं। तो मैंने कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड होने की स्थिति में है। अगर आपको इसका भरोसा नहीं है तो कोई भी पत्रकार नीतीश जी से खाली ये पूछ ले कि उनके मंत्री परिषद में साथी मंत्रियों का नाम क्या है।
नीतीश कुमार आज की तारीख में दावे के साथ कह रहा हूं आपको, अगर कैमरे पर आकर बिना पेपर देखे नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, तो मैं पूरा जन स्वराज का अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार को नेता मानकर उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ वो नहीं है, वो स्वस्थ हो ऐसी मैं कामना करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस बात का, उनके साथियों का, उन सहयोगियों का को संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने साथियों का, अपने मंत्री परिषद का नाम नहीं जानता, वो बिहार की समस्याओं से कैसे निपटेगा। मेरा अगला सवाल किशोर कुमार मुन्ना से है। भाई, जो आपने पहला सवाल पूछा, तमिलनाडु में जो विजय हैं, जिन्होंने टीवी के पार्टी शुरू की है, वो हमारे पुराने मित्र हैं, और कहीं न कहीं जब मैंने यहाँ जन स्वराज शुरू किया तभी हम लोगों ने तय किया था कि वो तमिलनाडु में डीवीके के नाम से एक ऐसा ही प्रयास शुरू करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव बिहार चुनाव के 6-7 महीने के बाद है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं, वो भी यहाँ मेरी मदद के लिए आएंगे और मैं भी उनकी मदद के लिए गया था। मेरा अगला सवाल किशोर कुमार मुन्ना से। तेजस्वी का जो आपका सवाल है, मैंने पहले आपको कह दिया, जिनके राज को, जिनके माँ बाप के राज को कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो माँ बहन के सम्मान की बात करें, वो उचित नहीं लगता है। माँ बहन की सम्मान की बात तब होती जब उनके राज्य में सुरक्षा की बात होती, शिक्षा की बात होती, और ये योजना बनाकर ये झारखंड से कॉपी किए। तो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर महाराष्ट्र में और झारखंड में ऐसे ही कैश ट्रांसफर की स्कीम की वजह से 2 लोग चुनाव जीते हैं। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई, मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली और गोवा जैसे 2-3 छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए, तो देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ रहने वाली सारी महिलाओं को, बिहार की तो बातें छोड़ दीजिए, बिहार की तो हालत ही नहीं है, कोई भी राज्य इंक्लूडेड, महाराष्ट्र इंक्लूडेड, अपने राज्य में रहने वाली सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना नहीं दे सकता है। किसी राज्य की वित्तीय हालत की स्थिति ऐसी नहीं है। बिहार में तो ये सपने से भी आगे की बात हो गई। अब भैया 8 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब आपको कोई नहीं दिख रहा है, तब हम उसके लिए क्या कहें। अगला सवाल किशोर कुमार मुन्ना से है। अब आपको यहाँ के बिहार के सबसे बड़े वकील हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है, वैभी गिरी, इनका ससुराल यही मांझी में है। आपको रामबली चंद्रवंशी जी नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ के एमएलसी है, लंबी लड़ाई लड़ी है, अपने पद से इस्तीफा दिया, एक तरह से एमएलसी का पद छोड़ा है पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए। बच्चा राय जी आपके जिले के मतलब वर्षों से राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उर्मिला जी हैं, ये चुनाव लड़े हैं, कन्हैया जी यहाँ, अब कोई आपको दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। हमने सबको बैठा रखा है, इस पर तो सब सहमत है कि प्रयास होना चाहिए। तो प्रयास, मैं तो आप पत्रकार हैं, हम आपसे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। बिहार को सुधारने का, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रयास मैं करूं या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो खाली ये कहते रहने से कि बहुत अंधेरा है, अंधेरा खत्म नहीं होगा, किसी को दिया जलाना पड़ेगा। अब वो दिए का प्रकाश कितना होगा ये तो समय बताएगा। हमारा काम है दिया जलाना, हमारा काम अंधकार को बढ़ाना नहीं है, अंधकार पर सिर्फ टीका टिप्पणी करना नहीं है। भगवान ने मुझे जो शक्ति बुद्धि दी है, मैं अपनी तरह से ईमानदारी से उसको, अंधकार को कम करने का, दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत